प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक साथ खुदा की महिमा के लिए रखा। और आज जो हमारे लिए शबात का दिन है, विश्राम का दिन है, जो हम अपने प्रभु को एक दिन एक साथ होते हैं, सारे 6 दिन के कामों को छोड़कर हम अपने प्रभु के वचन के लिए एक साथ हम परमेश्वर के भवन में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए राजा दाऊद कहते हैं ना, जब किसी ने मुझसे कहा यहोवा के भवन में चलो तो मैं आनंद से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये ऐसा आनंद होता है, इसमें कुछ लोग हैं जो रात को सोते भी नहीं है कि कब सुबह हो, कब हम परमेश्वर के भवन में पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। ये वो उत्साह है कि जो परमेश्वर के आत्मा के जरिए हमें दिया गया है। हालेलुया। बहुत से लोग आज सो गए होंगे, बहुत से लोग आना पसंद नहीं कर रहे होंगे, बहुत से लोग बहुत से एक्सक्यूजेस होंगे उनके पास, और इसीलिए उनके जीवन में कोई अच्छी चीजें नहीं होती। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए समय देते हैं, उस चीजों को आप समय समय पर उस भोजन को लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उस वचन को जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक दिन रखता है, वो कि मेरे बच्चे मेरे साथ हों और जो भी मैं पूरे हफ्ते में उनसे किया हूं वो मुझसे बातचीत करें, उस चीजों के लिए मुझे धन्यवाद करें। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पूरे 6 दिन मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है। तो हमें इन चीजों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खुदा के भवन में 7वें दिन आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अकेले कभी नहीं आना है। धीरे 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 अपने एक एक परिवार को, एक एक सदस्य को लेकर आना है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि मैं अकेला ही स्वर्ग पहुंच जाऊं? कभी नहीं। आप चाहते हैं कि जैसे मैं बचाया गया, वैसे आप बचाए गए, वैसे बाकी के लोग भी बचाए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये कब होगा? ये धीरे धीरे धीरे। और इसीलिए हमें एक एक करके खुदा के भवन में सबको लेकर, मेन करके बच्चों को लेकर आना है। क्योंकि बच्चे अभी से अगर उन चीजों में बढ़ेंगे तो आगे आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि आप मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने बीज वो बोया है जो फलवंत परमेश्वर करेंगे। आमीन। इसीलिए हमें कहा गया है व्यवस्था विवरण में, तो अपने बच्चों को सोते लेटते उठते बैठते उन्हें मेरी शिक्षाएं दिया करना, उन्हें बताया करना कि मैं किस तरीके से काम करता हूं, तब जाके उनके अंदर मेरा आत्मा काम करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये चीजें हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। और ये शिक्षा कब देंगे? जब हम खुद बाइबल पढ़ेंगे, जब हम खुद प्रार्थना करेंगे, तो बच्चे जो देखेंगे वही बच्चे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे और प्रार्थना खुद नहीं करेंगे तो बच्चे वो चीजें कैसे सीखेंगे? लेकिन आप खुद पढ़ेंगे, जब वो बच्चे आके आपको पूछेंगे कि ये वचन क्या कहता है, जब आप पढ़े रहोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको पहले से बता देगा, तब आप अपने बच्चों को जवाब दे पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप खुद पढ़े नहीं रहोगे तो बच्चों को क्या कहोगे? ठीक है, बहाना मारोगे, बाद में बताता हूं। लेकिन अगर आप खुद पढ़े रहोगे तो हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने घरों में से हर एक एक के जरिए हमसे बातचीत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके हमें मालूम होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना रखी है। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आप जितना उसके करीब आएंगे वो आपके करीब आएंगे, लेकिन आप जितना उनसे दूर जाएंगे वो आपसे उतना दूर चले जाएंगे। फिर आप उन्हें पुकारते रहोगे, फिर वो कभी आपके पास नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है और एक साथ रहने को रखा है, तो हम एक साथ प्रभु के साथ रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर खुदा के कलाम में चलेंगे। आज का जो विषय खुदा ने हमें दिया है, आशीष और श्राप। आज ये हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमें आशीष के लिए बुलाया है, तो हम श्राप क्यों लेते चले जा रहे हैं? और जो व्यक्ति श्राप लेता चला जाता है उसका जीवन भी श्रापित हो जाता है। क्योंकि आज का विषय यही है। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान पिता है। प्रभु जी, पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिताजी, ये सारे जो
चिन्ह चमत्कार है प्रभु जी, जो आज होने वाले हैं प्रभु जी, ये सारे चिन्ह चमत्कार पिताजी यीशु मसीह के नाम से होने पाए प्रभु जी। एक एक भाई बहन के जीवन में एक अद्भुत गवाही हो प्रभु जी। पिता इन्हें छू ले और ब्लेस कर प्रभु जी। पिता इन्हें आशीषित कर खुदा, इनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। पिता आज जो बोझों के साथ यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, इनकी हर एक कमी घटी कमजोरी को पिता आज से दूर करे प्रभु जी। पिता आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु जी। पिता इन्हें छू ले और आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। क्योंकि आनंद वो चीज है कि जो कभी खत्म नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। खुशी क्षण भर की है। मैंने बताया था ना, कोई लड़का हुआ, 2 मिनट के लिए हम खुश होंगे, लेकिन उसके बाद उदासी हो जाते हैं जब लड़का बुरा निकल जाता है। या कोई भी चीजें हैं, पास हो गए तो हम 2 मिनट के लिए खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में, लेकिन अगर आपके पास यीशु मसीह का आनंद होगा तो वो हमेशा बरकरार बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें आनंद वाले व्यक्ति हैं हम, जो हमेशा आनंद में भरे हुए रहते हैं। ये किसकी तरफ से है? यीशु मसीह की तरफ से। क्योंकि जब हम आनंदित होते हैं तब हमारे मुख पर प्रकाश चमकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचेंगे कि सचमुच यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है और हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप वचन की गहराई में जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि सचमुच हम सब आशीषित हैं, लेकिन हम अपने शब्दों से श्राप को लेते चले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे कोई पूछता है तो मैं एक ही बात कहता हूं, आई एम ए ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आशीष किया है। क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीजों को नहीं जानता जो संसार में कोई ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान दुख भोग रहा है। ये उसका लुकआउट है, ये उसकी सोच है कि वो अभी भी समझता है कि श्राप मेरे ऊपर है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, हर एक श्रापों से उसने हमें छुड़ा लिया है। वो क्रूस पर बलिदान हुआ, हर एक पाप और श्राप को उसने क्रूस पर ले लिया और उसने हमें उन श्रापों से छुड़ा लिया और आशीष दे दी है उसने। प्रेज द लॉर्ड। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम आशीष के वारिस हैं। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में श्राप लेकर आना चाहते हैं तो ये आपकी सोच और आपकी धारणा है। क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इन शब्दों को अपने जीवन में लागू नहीं किया और ना मैंने कभी भी इन चीजों को अपने बारे में सोचा। मैं इतना जानता हूं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे उसने शुद्ध किया है और मुझे आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। आज हर एक भाई बहन को परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। तो हमें उस आशीष में बरकरार रहना है। आइए हम उस वचन को देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसकी 11 अध्याय की 26 आयत। व्यवस्था विवरण उसकी 11 अध्याय की 26 आयत। हाँ, 11 की 26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। आमीन। क्या कह रहे हैं प्रभु? सुनो, मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। तुम्हें क्या पसंद है? आशीष। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अदन की वाटिका में 2 वृक्ष लगाए थे, एक ज्ञान के और एक, आप क्या पसंद करते हो? हम जीवन के वृक्ष के पास जाना पसंद करते हैं। ज्ञान जो है वो संसार का ज्ञान है, लेकिन हम जीवन के वृक्ष में जाना पसंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। क्योंकि ये जो अदन की वाटिका है, ये हमें इसलिए बताया गया है कि हम देखें कि संसार में का ज्ञान हमारे लिए कितना नुकसान है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है, उसने हमें आशीषित किया है। हर एक पाप, हर एक श्राप से उसने हमें छुड़ा लिया है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है तो आप उन चीजों में कभी भी अपने ऊपर श्राप ना ले। आप समझ गए मेरी बात?
क्योंकि उसने हमें हर एक श्रापों से छुड़ा लिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, आशीष में चलना चाहते हो कि फिर उसी श्राप में चलना चाहते हो? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने शब्दों से फंसता है। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसकी 109 उसकी 17। भजन संहिता 109 उसकी 17। भजन संहिता 109 उसकी 17। हाँ, हालेलुया। क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि यीशु मसीह को मैंने जीवन समर्पण किया है। वचन क्या कहता है? वो श्राप देने से प्रीति रखता था, क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि मैं श्रापित हूं। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन समर्पण ही नहीं किया था। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? क्या यहूदा इस्करियोती ने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण किया था? अगर समर्पण किया होता तो ये ना करता, उसके ऊपर श्राप आके ना पड़ जाता और अपने आप को फांसी लगा के ना मर जाता। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वचन क्या कहता है? वो श्राप से प्रीति रखता था, वो अपनी पुरानी चीजों में रहना पसंद करता था। उसे ऐसा लगता था कि क्या मालूम अभी तक मैं अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण किया हूं कि मैं अभी तक शुद्ध ही नहीं हुआ, या मैं यीशु मसीह के लहू से अभी तक मैं पवित्र नहीं हुआ हूं। क्यों? क्योंकि वो उस चीजों को समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अपना जीवन यीशु को समर्पण ही नहीं किया था। क्योंकि जो समर्पण व्यक्ति होता है उसे मालूम होता है कि हम एक नई सृष्टि हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप समर्पण करते हो परमेश्वर को, तो आप खुद समझ जाते हो कि हम यीशु मसीह की संतान हैं। आगे क्या कहते हैं वचन? और वो श्राप उस पर आ पड़ा। क्या किया? वो श्राप जिससे वो कहता था कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, आप मेरे दुख को तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा दुख है कि कभी खत्म ही नहीं होता। और उसका जीवन में दुख को कभी खत्म भी नहीं होता, क्योंकि उसने आशीष से कभी प्रीति, आशीष को कभी पाना ही नहीं चाहा। क्योंकि वो वचन कहता है वो श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। क्या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर देखो, हम मनुष्य हैं, जब हम अपने सफर में चलते हैं तो बहुत जगह अप एंड डाउन होता है, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। तब तो पहले हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हमें इतना सहन शक्ति हमारे पास थी कि हम उस सफर से निकल जाते थे। अब तो हमारे पास सर्वशक्तिमान है, तो हमें कितना स्ट्रांग होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है कि हर एक चीज का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, गाने का समय है, उपज का समय है। तो आप खुद चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप श्राप से प्रीति रखोगे तो श्राप आपके ऊपर आके पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने कभी भी अपने जीवन में उन चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ना तो मैंने अपने मुंह से कभी ये कहा कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं रखा है। नहीं, मैंने इतना ही कहा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उनके लिए है जो सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए दिया है, तुम आशीषित हो। आगे क्या कहते हैं? वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, क्योंकि वो अपने आप को कभी ब्लेस करता ही नहीं था। क्या आप कभी सुबह उठते हो, आप ये कहते हो कि मैं आशीषित हूं? नहीं कहते हो तो आज से कहोगे। हालेलुया। आज से कहोगे कि हे प्रभु, मैं आशीषित हूं, आपने मुझे आशीषित किया है। आप उसके बाद बदलाव देखेंगे, आपके अंदर एक बदलाव होता चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और आप अपने मुंह से उसे कह रहे हैं कि प्रभु तूने मुझे आशीष दी है। तब आप खुद आशीषित होते चले जाएंगे। मेरा जीवन, जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और उसके बाद कहता हूं कि आपने मुझे आशीष दी है और मैं आशीषित हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे आज तक कभी कोई कमी नहीं हुई, और आप भी इन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी कभी कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपने शब्दों से फंस जाते हैं। जब हम बिस्तर से उठते हैं तो पहले हमें दुनियादारी दिखने लगती है कि अब जाके क्या करेंगे, अब जाके क्या करेंगे, ये तो अभी तो इसको पैसा देना है, अभी उसको पैसा देना है, अभी ये बोझ है, अभी वो बोझ है, शाम को जाएंगे तो बड़ा काम है, घर का काम है, ये सारा काम है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में चिंता होती है।
लेकिन जब आप कहेंगे यीशु मसीह आपने मुझे आशीषित किया है, तो आप उसके बाद उस चीजों की आशीष देखेंगे। जो भी आपका बोझ होगा ना, वो यूं ही खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत जन की गवाही सुनते हैं ना कि इसके पास ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं, वो रात को प्रार्थना करता है, सुबह परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करते हैं, क्योंकि वो आशीषित है। उसे मालूम है कि यीशु मसीह मेरे घर के मुखिया हैं, उसने मुझे आशीष दी है। लेकिन एक व्यक्ति तब परेशानी में आता है जब वो उस चीजों को सोचता है कि यस यार, ये तो मेरे जीवन में ऐसे ही है, चलो दूसरे से मांग के सपोर्ट कर लेंगे। कितने दिन मांगोगे दूसरे से? कितने दिन दूसरा आपकी ईएमआई भरेगा? नहीं भरेगा। लेकिन आपके घर के मुखिया यीशु मसीह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न होता था और आशीर्वाद उससे दूर रहा। जब आपने कभी भी अपने आप को ब्लेस ही नहीं किया, अपने बच्चों को ब्लेस नहीं किया, तो आशीष आपके जीवन में कैसे आएगी? अभी मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं कि मैं जब प्रार्थना में बैठता हूं तो मैं अपने आप को आशीष देता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद करने के बाद मेरी पत्नी को मैं आशीष देता हूं कि जैसे आपने मां सारा को आशीष दी है, रिबका को आशीष दी है, उसी प्रकार आपने मेरी पत्नी को आशीष दी है। आमीन। मेरी दोनों बच्चियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जैसे आपने मां सारा को आशीष दी है, रिबका को आशीष दी, उसकी मेरी दोनों बच्चियों को आशीष दी। तो ये आशीष उनके ऊपर पड़ रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब तक आप उन्हें आशीष नहीं दोगे, तब तक वो आशीष उनके ऊपर कभी नहीं आएगी। अगर आप अपने मुंह से कहोगे कि मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, वो कभी सुनते नहीं हो, तो सचमुच वो कभी नहीं सुनेंगे। एक क्या होता है कि जब हम अंदर से उन बातों को कह देते हैं कि सचमुच मेरे बच्चे बहुत बुरे हैं, जो अंदर से बातें कहते हैं ना, तो वो बुराई उनके ऊपर आ पड़ती है। अभी ऐसा नहीं कि बच्चों को डांटो नहीं, लेकिन एक ऊपर का स्वभाव से डांटा जाता है, वो अंदर से कभी नहीं निकलना चाहिए। ऊपर से स्वभाव से मार दो, वो चलेगा, लेकिन अंदर से कभी बच्चों को अशब्द ना कहो, क्योंकि ये वो आशीष है कि जब आप अपने बच्चों को खुद आशीष देते जाएंगे। लेकिन अगर आप आशीष नहीं देंगे तो क्या करेंगे? वो श्राप आपके ऊपर पड़ता चला जाएगा और उसमें परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने शब्दों से उन चीजों को कह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने तो कहा ना कि आशीष और श्राप तुम्हारे पास रखा हुआ है, तुम उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो। हालेलुया। इसीलिए हमें उन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। अगर आप आशीष देकर चलोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपको किसी चीजों की कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक बाइबल में एक व्यक्ति को देखेंगे कि किस तरीके से श्राप उसके ऊपर आ पड़ा। न्यायों की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 29, 30, 31, 32। ये यप्ता था जो न्यायों की पुस्तक में है, एक किरदार है। और जब इजरायली गुलामी में थे, वहां पे फिलिस्तीन के गुलाम में थे, तो परमेश्वर ने यप्ता को इस्तेमाल किया और अपना आत्मा उस पर बल से भेजा। हाँ बोले। न्यायों की पुस्तक उसकी 11 की 29, हाँ 29। तब यहोवा का आत्मा में समा गया। हाँ। और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्र में आया। हाँ। और गिलाद के मिस्र में से होकर अम्मोनियों की ओर चला। आप पढ़िए। और यप्ता ये कहाँ कर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तो निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं खुशहाल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे बेन के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे वो करके करूंगा। हालेलुया। यप्ता जो था, ये इसका कोई नाम नहीं दिया कि कहां से आया, कौन है, लेकिन इतना बताया गया है बाइबल में कि एक मतलब एक वेश्या का लड़का था। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर चाहे किसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तब यहोवा का आत्मा यप्ता में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पा में आया और गिलाद के मिस्पा में होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यप्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी
कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। यहाँ पे क्या हुआ, वो बहुत शूरवीर था और उसको इजरायलियों ने निकाल दिया था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और जब वो गुलामी में गए तो वापस परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, अपना आत्मा उस पर बल से उतरा। अब जब उसके ऊपर अपना परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा तो उसने क्या कहा कि हे परमेश्वर, अगर मैं इन्हें अम्मोनियों से जीत जाऊं तो जो भी मैं जीत के लौटू, जो भी मेरे सामने पहला आएगा या जानवर या कोई भी चीजें, मैं उसे तेरे लिए होम बलि करूंगा। आप समझ गए मेरी बात? क्या किया इसने? अपने शब्दों को इस्तेमाल किया। अच्छा, एक शब्द, अभी इसे मालूम नहीं, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और हो सकता है कोई अलग ही चीजें आ जाए, तो क्या होगा? तो आप अपने शब्द को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत ध्यान से देना है, देखना। इसी पे मैं पहला एक और बात बता देता हूं। अभी एक हमारे चर्च के एक बहुत बुजुर्ग एक औरत है जो हमारे चर्च में है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप, हमसे मुलाकात हुई अगले दिन, तो वहां पे हमारी प्रार्थना थी, नाइट प्रेयर था। तो दूसरे दिन जब मैं उनसे मिला तो मैंने पूछा कि संडे का आपका क्या विचार है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सोचूंगी। क्या कहा उन्होंने? मैं सोचूंगी। तो मैं समझ गया सोचूंगी का मतलब हो गया, इसका मतलब, और उसने कभी भी संडे चर्च को स्किप नहीं किया था, लेकिन सोचूंगा एक शब्द, सोचूंगा मतलब बहुत एंड टाइम पे मैं चर्च में पहुंचूंगा, ऐसा हो गया। सोचूंगा का मतलब ये हो गया। अब ऐसा हो गया कि मैं आज जब मैं सुबह था तो मैं देख रहा था, मैं उसका टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग जो है 7:30-8 बजे, वो कैसे भी करके हमें नीचे मिल जाते हैं। अब ऐसा हुआ कि मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, 7:30, 8, 8:30, अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं समझ गया कि ये बातें इसके ऊपर आके पड़ गई है, क्योंकि जो उसने उस शब्द को कहा था, मैं सोचूंगी। आप समझ गए मेरी बात? उसने कहा मैं उसे सोचूं, और मैंने फिर मेरे वाइफ को बोला कि आप एक काम कीजिए, उसे फोन कीजिए कि ऐसा तो ना कि ये जो सोचूंगा का मतलब हो जाएगा कि कहीं वो कुछ तो ऐसी बात हो गई, वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो जब इसने फोन किया तो मालूम पड़ा वो सो रही है। आप समझे? जब उसे मालूम पड़ा कि सचमुच यहाँ से फोन गया, तब उसकी आंख खुली और वो फटाफट फटाफट रेडी होकर वापस वो आई। तो क्या होता है, जब वो आके मुझे बताने लगे कि ऐसा ऐसा है, मेरा पाँव में, पैर में मार लग गया, मैं बोला पैर में मार लगने का कोई बात नहीं है, आपके शब्द आपको फंसा दिए। क्योंकि जब आप अपने शब्दों को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप खुद उस चीजों में फंस जाएंगे, और वो बात, वो घटना उसके ऊपर आके घट गई। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? यहां पे इसने क्या कहा, यप्ता ने कहा कि अगर परमेश्वर तू मुझे उनसे जिता देगा तो तेरे सामने जब विजयी होकर जाऊं तो वहां पे जो सबसे पहले आएगा मैं उसे तेरे लिए होम बलि करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, हाँ आगे ब्रदर पढ़िए, 31 32। हाँ तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने की उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वो होरोयित से ले मिस्र तक, जो मिस्र नगर है, वरना अब्लेका जमीन तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इस्राएलियों से आ गए। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ, उनसे जीत गए, उन्हें मारते 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 सबको मार दिया, परमेश्वर ने उन्हें विजयी करवा। हालेलुया। क्या क्या परमेश्वर ने उन्हें जिता दिया। आगे ब्रदर। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आए, तब उसकी बेटी 10 बजे की हुई और नाई की हुई उसकी बेटी के लिए निकल आए। हाँ, और आगे, वो उसके आगे 35 भी पढ़ लेंगे। वो उसकी एकलौती थी, उनको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरे बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वाली में हो गई, हाँ क्योंकि मैंने तो यहोवा को वचन दिया है
और उसे टाल नहीं सकते। हालेलुया। देखो क्या हो गया, अब जब वो युद्ध करके आए, वहां से जीत गए, तो उनकी सबसे पहले उनकी बेटी सामने आ गई डब बजाते हुए कि मेरे पिताजी जीत गए। डब बजाते हुए आ गए और वो क्या कह रहे हैं, जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उसके भेंट करने के लिए आई। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाथ में मेरी हाथ मेरी बेटी, तूने मेरा कमर तोड़ दिया। आप समझे, जब उसने उसे देखा तब वो अपने कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि यहूदिया में जब कोई शोक में आता था तो सबसे पहले अपने कपड़े फाड़ता था। और उसने कहा कि तूने मेरी कमर तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? क्योंकि वो अपने शब्दों से फंस गया। प्रेज द लॉर्ड। और उस बेटी को यहाँ पे क्या कह रहे आगे, तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई। क्या है? तू भी मेरे कष्ट देने वाले में हो गई। क्योंकि जो बातें उसने परमेश्वर से वाचा बांधी, अपने शब्दों को कहा, वो उसी के ऊपर आके पड़ गया। आप समझे मेरी बात? तो ये शब्द जो होते हैं आपको आशीष देने के लिए बनाए गए हैं। आप कभी भी घर से निकलो तो आप अपने आप को आशीष देकर परमेश्वर से प्रार्थना करके फिर आप घर से निकलो। प्रेज द लॉर्ड। तो आप खुद आशीषित हो जाओगे। लेकिन आप अगर अलग विचार से अगर आप प्रार्थना करते हो तो ये श्राप आपके ऊपर आके पड़ जाता है। अभी क्या हुआ, उस बेटी की, उसकी पहली बेटी ही आके, उसकी कोई बेटी नहीं थी, कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लौती बेटी थी। आखिर एक शब्द की वजह से उसे उस बेटी को कुर्बान करना पड़ा। कुर्बान करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसे मारना पड़ा, पर उसके लिए एक यात्रा होती है। जो इजरायलियों में ऐसा नियम है कि उन्हें फिर जंगल में छोड़ दिया जाता है कुमारी बेटी को, ऐसा फिर उसे बुलाया नहीं जाता, ऐसा बलि होता, ऐसा इस तरीके से उसे माना जाता था। आप समझे मेरी बात? तो ये इसलिए हमें अपने शब्दों को ध्यान देना है कि हम आशीष के वारिस हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने शब्दों से आप खुद अपने घर को खराब कर देते हैं। जब आप अपने घर में अपने पति का, अपनी पत्नी का आदर नहीं करेंगे तो आप उसे कोसेंगे तो वो घर कभी नहीं बनेगा। अगर आप उस चीजों को आशीष देते जाएंगे कि यस, आपने मेरे बच्चों को आशीष दी है, आपने मेरे पति को आशीष दी है, तो आप देखेंगे एक हफ्ते में वो कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये बातें परमेश्वर हमें सिखाते हैं, इसलिए उसने कहा आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तुम किस चीजों में जाना चाहते हो। आगे बढ़ेंगे, नीति वचन 26 की 1 और 2। नीति वचन उसकी 26 1 और 2। हाँ। काटने के समय जल का पाटना, वैसे ही मूर्ख को ही महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसा गौरैया घूमते घूमते और सुपर बेन उड़ते नहीं बैठते, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं। हाँ, हालेलुया। जैसा धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। अभी जब हम खेती करते हैं, अगर बारिश होने लगी तो कैसा होता है? सैड हो जाता है। इसी तरीके से एक मूर्ख होता है जो अपने मुंह से सिर्फ अशब्द ही बातें कहता है। आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए क्या कहता है वचन, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपर बैनी उड़ते उड़ते बैठती है, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। अच्छा, गौरैया सबको मालूम है ना? गौरैया क्या करती है, अपने घोंसले में जाएगी और तुरंत आ जाएगी, थोड़े दूर जाएगी फिर आ जाएगी। लेकिन जो सुपर बैनी है ना, वो एक बार यात्रा में निकलती है तो फिर शाम को ही अपने घोंसले में लौटती है। तो इसीलिए इसका एक दृष्टांत दिया गया है कि कुछ श्राप है जो तुरंत आके पड़ जाते हैं, और कुछ श्राप है कुछ समय के बाद आते हैं, लेकिन आते जरूर है। आप समझे? जो अपने शब्द से जो कहोगे, अभी मैंने क्या बताया कि वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया, वो तुरंत ही वो श्राप आके दूसरे दिन ही उनके ऊपर पड़ गया, वो गौरैया के समान हो गया। लेकिन कुछ श्राप जो आपको, आप अपने बच्चों को या किसी को भी अशब्द बातें कहते हैं, तो कुछ समय के बाद वो श्राप आपके ऊपर पड़ जाता है। फिर आप उसके लिए परेशान हो जाते हो कि मेरे बच्चों में या मेरे परिवार में फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम क्यों है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि यहाँ पे वचन क्या कहता है कि व्यर्थ ही श्राप
नहीं पड़ता। कोई भी आपके जीवन में कभी भी बिना वजह का श्राप नहीं आएगा जब तक आप उसे खुद अपने जीवन में लागू नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें उन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे 3 की 33 नीति वचन, उसकी 3 की 33, 3 की 33। हाँ, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के व्यवस्था पर उसकी आशीष। हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप होता है। जो जैसे शब्द इस्तेमाल करता है उसके दुख वैसे ही बढ़ते रहते हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं? धर्मियों के स्थान पर उसकी आशीष होती है। अगर आप अपने आप को ब्लेस करेंगे, अपने बच्चों को ब्लेस करेंगे, तो आपके जीवन में आशीष ही आशीष आएगी। आपको कभी भी किसी के सामने कहना नहीं होगा कि आप मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आप मेरे घर के लिए प्रार्थना कीजिए। आप एक साथ एक बात कह सकते हैं कि आप हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। ये वो आशीष है। तो आप हम सबसे कहते हैं, हम जब मिलते हैं तो सबसे कहते हैं ना कि आप मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। ये वो एक अलग विषय। लेकिन एक व्यक्ति रोज दुखी होकर वो जाके बताएगा कि यस ऐसा ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो ये क्या होता है कि ये क्यों होता है? जब आप अपने घर को कभी ब्लेस नहीं करते, आप अपने घर में कभी वचन लगाते नहीं है, आप अपने घर में कभी उस वचन से क्लेम नहीं करते। जब आप उस वचन को रोज पढ़ोगे, अपने घर में लगाओगे, जो यहाँ खुदा हमें चर्च में देते, मेरे घर में आप आएंगे तो मेरा घर पूरा वचन से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम हमेशा उस वचन को पढ़ते रहते हैं और अपने जीवन में क्लेम करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें कोई भी कमी नहीं होती। और जब आप इस वचन को, जो आपको मिलता है आशीष का वचन, आप अपने घर में लगाइए और जब सुबह उठिए आप भी पढ़िए। तो जब आप पढ़ेंगे तो देखकर बच्चे भी वही पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप खुद आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बनाया है। आमेन। हालेलुया। और एक वचन पढ़ लेते हैं कि हमारा श्राप खत्म हो गया है। अब हमारे पर कोई भी श्राप नहीं है, हम आशीष के अधिकारी हैं। अभी हम इस वचन को देख लेंगे। गलातियों की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय की 13 आयत। गलातियों की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय की 13 आयत। हाँ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोह लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाए जाते वो श्रापित। यस, हालेलुया। खुदा ने क्या किया? प्रभु यीशु ने, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। व्यवस्था क्यों दी गई थी? इसलिए दी गई थी कि उसमें हम पाप करें और वो सारी चीजों के लिए एक मेमना दिया जाता था, एक बलि किया जाता था, तब हमें छुटकारा होता था। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्रूस पर उठा लिया है। वो हमें उन चीजों से छुटकारा दे दिया, हर एक श्राप से, हर एक बुराई से। लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि सचमुच यीशु मसीह ने मेरे सारे श्राप को क्रूस पर उठा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको मालूम हो जाएगा कि यस सचमुच यीशु मसीह ने मेरे सारे श्राप को क्रूस पर उठा लिया है, तब जाके आप आशीष अपने आप को महसूस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोई भी ऐसी परेशानी हो आपके जीवन में, आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए सब कुछ 2025 साल पहले प्रभु ने हमें सब कुछ अदा कर दिया है। आपको खुद अपने जीवन में उन चीजों को लागू करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कुछ बातें मैं बताता हूं। अभी जैसे मेरे कभी कभी मुझे कभी कोई बॉडी पेन या कुछ भी ऐसी चीजें होगी, तो मुश्किल से मुश्किल 4 दिन मुझे कहना पड़ता है। 4 दिन के बाद वो चीजें कभी मुझे दिखाई नहीं देती कि यीशु मसीह आपने मेरे लिए क्रूस पर जो अपने बलिदान दिए, कोड़े खाए हैं, ये मेरे सारे दर्द को आपने क्रूस पर उठा लिया और मुझे आशीषित कर दिया। 3 दिन से ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि ये आपको कहना है कि आपने मेरे लिए बलिदान हो चुके हैं। क्योंकि हमारे लिए हर एक गलती के लिए वो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं। लेकिन ये आपको अपने शब्दों से कहना है। बहुत से लोग होते हैं ना कि उनका दुख बढ़ते ही चला जाता है। क्यों बढ़ते चला जाता है? क्योंकि जब दुख में इंसान आता है तो इसे छोड़ देता है।
उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये दुख ही बहुत बड़ा है। अरे हम बाइबल नहीं पढ़े? हर एक चीज का समय है, क्योंकि दुख भी इसलिए आता है कि हम जाने कि तब हमारी परख होती है कि सचमुच हम यीशु मसीह के साथ कितना ईमानदार है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आपकी परख होगी कि सचमुच आप कितना ईमानदार हो यीशु मसीह के साथ, क्या आप विश्वास योग्य प्रार्थना कर रहे हो, क्या आप विश्वास योग्य बाइबल पढ़ रहे हो, तब आपको तुरंत ऑन द स्पॉट चंगाई मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वो आशीष है कि हम इसके पास आएंगे तब हमें मालूम होगा। नहीं तो हम सिर्फ शब्द सुनेंगे और हम रोज आके परमेश्वर के वचन अच्छे अच्छे सुनेंगे, लेकिन अपने जीवन में उसे लागू नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लागू करने लगोगे, तो मैंने अपने लाइफ में देखा कि 3 दिन से ज्यादा या 4 दिन से ज्यादा कोई भी ऐसी चीजों में मुझे सफर नहीं करना पड़ा। तो चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम से हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजों से, तो आपको भी कभी सफर नहीं करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया ना, 7 साल में मुझे कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि जो मुझे दुखित होना पड़ा मुझे। हालेलुया। क्योंकि वो कोई भी दिन अगर मुझे रात को परेशानी होती, तो मेरे पास है मेरे यीशु मसीह का वचन है। मैं खुदा के पास जाता और उनसे कहता कि प्रभु ये कब मुझसे दूर होगा। वो कहते सुबह दूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और सुबह मैं आनंद करता हूं, क्योंकि आप आशीषित हो, आपको आशीष मिल चुकी है, आप उसे एक्सेप्ट करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आशीष की तरफ चलेंगे। अभी हमने देखा कि श्राप किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है और आशीष किस तरीके से काम करता है। उत्पत्ति 14 अध्याय उसकी 19। उत्पत्ति 14 अध्याय उसकी 19। हाँ, नहीं, अब 14:19 1:9 14 की 19। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, वो धन्य से हालेलुया। ये बाइबल किसके लिए लिखी गई है मालूम है? जो यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करता है। तो हर एक वचन हमारे लिए होता है। यहाँ पे क्या वचन क्या कहता है? और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। अब इसे कैसे करना है ये देखेंगे हम। और उसने अपना अपना नाम लेंगे, और उसने शेत को, बोलो सब जन मेरे पीछे, और उसने शेत को अपना अपना नाम लेंगे, और उसने शेत को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य है। मैन आमीन। मैं धन्य हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं। तब ये जीवन आपके अंदर, या वचन आपके जीवन में लागू हो जाएगा। आप समझे? मैं इस तरीके से ही प्रार्थना करता हूं कि हर एक वचन जहां पे परमेश्वर के नाम, दासों के नाम है, वहां पे अपने दास अपने नाम डाल के उस वचन को अपने जीवन में लागू करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारे जीवन में कभी कमी नहीं होती। आगे कहते हैं उत्पत्ति उसकी 24 अध्याय की 60। हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ कही और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूध तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। हाँ, यहाँ पे 60, बस 60 का बस। 24 की 60 ना, 7 नहीं, 60 हाँ हाँ हाँ। मेरी बहन तू हजारों लाखों की आदिमाता हो, और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या किया? ये आशीर्वाद दिया। उन्होंने रिबका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन। किसने आशीर्वाद दिया? लाबान भाई ने, लाबान ने आशीर्वाद दिया। कभी कभी आपके जो रिश्तेदार होते हैं ना, हम यीशु मसीह को जानते हैं ना, लेकिन वो जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो हमें क्या कहेंगे जब आप उन्हें, जैसे कि अभी हम क्या कहते हैं हमारी रीतियों में, हम नमस्कार कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? तुम्हें आशीष मिले,
तुम्हें मतलब कहेंगे ना, अभी हमारे में जो कहते हैं, अगर हम किसी को नमस्कार कहेंगे तो कहेंगे खुश रहो, मतलब खुश रहो। तो क्या होता है कि वो ब्लेसिंग परमेश्वर उनके जरिए हमें दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ गए मेरी बात? तो ये वो ब्लेसिंग है जो लाबान ने अपनी बहन रिबका को दिया कि तू सबकी आदि माता हो, और वो हुआ। आप समझ गए मेरी बात? जब आप आशीष अपने जीवन में लागू करेंगे तब जाके लोग आपको आशीषित देंगे और आप आशीषित हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? तो ये वो आशीष है, जब आप अपने जीवन में आशीष लागू करेंगे तब जाके आशीष आपके जीवन में आएगा। अभी बहुत से लोग मिलते हैं ना, अरे आपको तो परमेश्वर ने बहुत आनंदित रखा है, राइट, क्योंकि वो आशीष दे रहे हैं हमें। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता उसकी 118 की 26 भजन संहिता 118 की 26। बोलो। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। अगर आप अपने आप को आशीष देते रहेंगे तो हम यहोवा के नाम से आशीषित हैं। तब आपको लोग कहेंगे अरे ये सचमुच ये परमेश्वर की संतान है, वो खुद आपको आशीष देंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी महान बात है, ये अद्भुत बात है। हमें खुद आशीष अपने जीवन में लागू करना है। जब आप अपने जीवन में आशीष बोलोगे तो लोग आपको खुद आशीषित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो आशीषित व्यक्ति होता है उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती। उसका सिर्फ एक मकसद होता है, प्रभु के साथ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और उपवास करना और मसीहों की संगति करना। ये उसका काम है, एक धर्मी व्यक्ति का जो आशीषित है। मैं इसी पे एक कहानी सुनाता हूं और बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनिए, क्योंकि ये कहानी हमारे जीवन को बदल देगी और हमें कभी निराशा नहीं होगा। एक प्रभु के दास थे और वो प्रभु के भय में चलते थे और प्रभु के साथ बहुत ईमानदार थे। तो ऐसा हुआ कि उन्हें दूसरे जगह जाना था और वहां पे कुछ संपत्ति उन्हें देनी थी, धन संपत्ति देनी थी, कि जिसके वजह से वो राजा उन्हें देखकर उन्हें एक पद देवे और उन्हें आशीष देवे, सम्मान करे। और वो राजा बड़ा क्रूर था। अच्छा, अभी इन्होंने क्या किया, अपने घर का सारा ज्वेलरी वगैरह सब कुछ भरा उसमें एक बक्से में और उसे लेकर गए। अब लेकर गए तो ऐसा हुआ कि बीच में एक जंगल आ गया और एक गांव आ गया। तो वो गांव में वो रुके और ऐसा हुआ कि जब वहां पे वो रुके तो रुकने के बाद कुछ लोग आए, चोर लोग आए, और उन्होंने क्या किया, और उनके साथ जो गया हुआ था व्यक्ति वही उसके साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था। तो बोलते ना, बैरी कोई दूसरा नहीं, घर के ही लोग बैरी होते हैं। आप समझ गए मेरी बात? अब क्या हुआ कि जहां गए वो, वहां जाने के बाद जब वहां पे रुके, रात बिताई, तो लोग ने क्या किया, वो अपने गांव वाले को बुला के उन्होंने वो सारे बक्से में से सब कुछ निकाल कर उसमें रेत भर दी। क्या किया उसने? रेत भर दी। बक्सा का वही वजन हो गया, उन्हें भी मालूम नहीं पड़ा। अब जब वो वहां पे लेकर पहुंचे उस राजा के पास, जब राजा के पास गए तो वहां पे कहे कि ये जो भी है संपत्ति आपके लिए है। अब जाने के बाद जब उन्होंने कहा कि इसे खोलिए और देखिए क्या है इसमें, अपने प्रजा को बुलाए, जब खोले तो उसमें जब देखे तो उन्होंने देखा तो उस बक्से को खोला तो उसमें रेत थी और वो बोल रहे सोना चांदी है। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उनके यहाँ एक, जैसे कहते हैं ना, एक नबी, जैसे पहले राजा के यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते थे जो भविष्यवाणी करते थे, ऐसे लोग होते थे। तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बल से उतरा और वो व्यक्ति आए, बोले कि ये जो रेत है ना, ये रेत वो रेत है कि जब अब्राहम जब लूत को छुड़ाने गए थे, चार राजा थे ना, उनको युद्ध करने आए थे, तो अब्राहम की सैनिक उतनी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा था कि ये रेत को ऊपर उड़ाएगा ना तो ये तलवार बन के नीचे गिरेगा।
आप समझे मेरी बात? तो वो क्या हुआ कि वो कहे कि ये वो रेत है कि तुम्हारे युद्ध में तुम्हें काम आएगा, कि तुम जब इस रेत से जब युद्ध करने जाओगे तो रेत ऐसे उड़ाओगे तो तलवार बनकर गिरेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। किसे? वो जो लेकर आया हुआ था, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, आशीषित व्यक्ति था। अब ऐसा हुआ कि उसने ट्राई करने गया। अब ट्राई करने के लिए युद्ध हुआ। अब वहां पे अपनी अटैची, वो जो भरा हुआ रेत था, उसको भी साथ में लेकर गए। और वहां पे जब उन्होंने उस चीजों का ऐसा रेत को फेंका तो सचमुच वो तलवार भाले बन के उन सबको मार दिया। अब इनकी बड़ाई करने लगे, वो इन्हें सम्मान दिया, मान सम्मान दिया। अब जो साथ में था वो देख रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तो मैंने वो कचरे की रेत डाल दी थी, तो रेत कैसे तलवार बन सकता है? आप समझ रहे हो मेरी बात? अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जब उनका मान सम्मान हुआ, फिर उसके बाद वो गए, जाने लगे। तो फिर जब वो अपने घर चले गए तो अब वो जो व्यक्ति था वो राजा से जाके मिला। अब राजा से जाके मिला तो राजा को कहा कि हे राजा, इसका जो सारा सोना था मैंने चुरा लिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो रेत है ना, ये मेरे यहाँ की रेत है। अब उसे राजा को उसको क्या लगा कि अगर मैं बताऊंगा तो उससे ज्यादा मेरा सम्मान होगा, मेरी पदवी बढ़ेगी। अब क्या किया उसने, वो बोला कि ये रेत हमारे यहाँ की है। तो उसने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे मरवा डालूंगा मैं। नहीं 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 राजा, क्योंकि ये तो वही रेत है ना, उसमें थोड़ी कुछ बदला हुआ है। तो क्या किया, वापस वो ट्रक का ट्रक रेत लेकर आ गए। आप समझे? अब वो रेत लेकर आ गए। अब रेत लाए, अब युद्ध हुआ। अब वो रेत लेके ऐसे उछाल रहे हैं तो सिर्फ रेत गिर रही है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक आशीषित व्यक्ति को कोई छू नहीं सकता। आप जब ब्लेस हो, आपके साथ कोई बुरा करना चाहेगा तो भी आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि हमें चिंता नहीं करनी है कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा। आप ईमानदारी से चलो, क्योंकि जब आप ईमानदारी से चलोगे तो पत्थर से भी वो हमारे लिए बुलवा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। तो ये वो आशीष है जब आप खुद ब्लेस होते हो। राजा दाऊद जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, जब वो अभिषेक हुए, तब लोग आके उनसे चिपकने लगे। नातान सबसे पहले आ गए। आप समझे मेरी बात? वो एक योद्धा था, लेकिन नातान राजा का लड़का था, लेकिन वो राजा का लड़का राजा दाऊद के पास आके उनसे दोस्ती करने लगा। ये ऐसी योनातान आके उससे दोस्ती करने लगा। कितनी बड़ी बात है! ये ऐसा अभिषेक हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें दिया है। बस हमें उसे एक्सेप्ट करना है कि हम आशीषित हैं। अगर आप अपने आप को आशीषित समझते हो तो ये आज से आपके जीवन में लागू होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में ये सब तो पहले से लागू है, लेकिन आपके जीवन में ये लागू हो जाएगा। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमसे कहता है कि हम उन चीजों में हमेशा विश्वास योग्य बने रहें। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसकी 18 की 21। नीति वचन उसकी 18 की 21 एक लास्ट है। जीत के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लेना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसके काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आप अपने शब्दों को जैसा इस्तेमाल करेंगे, आप वैसे आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास, सबके पास खुदा का कलाम दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो खुद परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मेरे लिए बताओ मुझे कि किस मार्ग पर चलना है, मुझे कैसे अपना जीवन जीना है। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा। सिर्फ मेरे घर के मुखिया यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि ये पुस्तक तेरे चित्त में हमेशा स्थिर रहे, तब तू मेरे मार्गों को समझ पाएगा कि किस मार्ग पर तुझे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप खुद आशीषित हो जाओगे। आप अपने शब्दों को खुद समझ जाओगे कि मुझे क्या शब्द यूज करना है और कौन से शब्द से मुझे आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि आशीष और श्राप हर एक उस व्यक्ति के जीवन में है, उसे किस तरीके से वो लेता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ज्ञान का और
जीवन का वृक्ष दोनों रखा था। उसे हमें तय करना था कि हम कौन से मार्ग पे चले, क्योंकि हमारे लिए सारा श्राप खत्म हो चुका है, कोई भी श्राप नहीं है। यीशु मसीह ने सब कुछ क्रूस पर बलिदान दे दिया है। अब हम एकदम नई सृष्टि हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, सब जन खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके सम्मुख आते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक भाई बहन को आपके हाथों में, आपके लहू में देता हूं पिता। इन्हें छू ले और ब्लेस कर प्रभु जी। पिता इन्हें आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह आपके पुत्र के नाम से इन्हें आशीष दे प्रभु जी। आपके हाथ को बढ़ा प्रभु जी, इनको चंगाई दे प्रभु जी। हर एक परेशानी को आज यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हर इनके परिवार की गड़बड़ी यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, दूर होने पाए पिता। इनमें आपका प्रेम उमड़ने पाए प्रभु जी। पिता हर एक जोड़ा पिता, उसमें आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। पिता इन्हें ब्लेस कर प्रभु जी। आज जो भी इन्होंने बोझों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु जी, आज से सारे बोझ यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। पिता इन्हें छू ले और ब्लेस कर प्रभु जी। एक एक भाई बहन को आशीष दे प्रभु जी। इन्हें आशीषों से भर दे पिताजी। जो आपने इस मार्च के महीने में जो आपने हमें आशीष दी है कि तुम जहां जहां कदम रखोगे वो सारी जगह तुम्हें देता हूं। यस माय लॉर्ड, आज से हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें आशीष दे दी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने इस मार्च से महीने के हमारे जीवन में एक नई शुरुआत की है प्रभु जी। अगले महीने से इस महीने आप हमें डबल रिफंड दे रहे हैं प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस आशीष के लिए प्रभु जी। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु जी। आज के वचन के अनुसार सब अपना जीवन जिए प्रभु जी। इन्हें छू ले और ब्लेस कर प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता। इस मिनिस्ट्री को आपके हाथों में, आपके लहू में देता हूं पिता। इस मिनिस्ट्री को छू और ब्लेस कर प्रभु जी। ये आपके मिनिस्ट्री है पिता, आप इसे ब्लेस करो, आशीषित कर खुदा जी। एक एक भाई बहन को आशीष दे प्रभु जी। इन्हें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। पिता इनके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो प्रभु जी। ये आपकी बेटी बेटियां है प्रभु जी, क्योंकि आपने इन्हें भेजा है प्रभु जी। ये आपके लोग हैं पिता, आपकी आत्मा की अगुवाई में चले प्रभु जी। और इस महीने में एक अद्भुत गवाही हो प्रभु जी। पिता ये खुद आकर गवाही दे कि प्रभु आपने इनके बोझों को दूर किया पिता, इनके परिवारों को एक किया प्रभु जी। आपने इनको आशीष दी है प्रभु जी। यस माय लॉर्ड, छुए और ब्लेस कर पिता। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।